एक सी प्रोग्राम हमें यहाँ पे दिया गया है और हमें ये बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर रेडी रखी है जो कि दी गई प्रॉब्लम के सिमिलर है। ओनली कुछ वैल्यूज को मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि दी गई प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। अगर हम प्रोग्राम के अंदर देखें, हमें एक अरे दिया गया है 4, 5 मीन्स एक 2 डायमेंशनल अरे हमारे सामने है जिसमें 4 क्या बताता है, नंबर ऑफ रो को, और जो 5 है वो बताता है नंबर ऑफ कॉलम को। तो जो वैल्यूज हमको अरे में दी गई है उसको हमने 2 डायमेंशनल अरे के फॉर्म में यहाँ पे पुट कर दिया है। ओके, अब यदि हम नंबर ऑफ रो देखें तो 4 रो हमारे सामने है। इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 एंड 3 ये रो नंबर है। ओके, और कॉलम में इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब हम मेन लाइन पे आते हैं जिससे हमें आंसर मिलेगा, वो है प्रिंटफ। अगर प्रिंटफ के अंदर हम देखें तो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक पॉइंटर एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे दिया गया है अरे के लिए जिसपे हमें वर्क करना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज को पता करते हैं। आखिर ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, स्टार स्टार ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो अगर मैं ए की बात करूं तो जो ए है वो बता रहा है अरे को, क्योंकि अरे का नाम हमारे पास क्या है, अरे का नाम है ए, जिसमें 4 एंड 5 यानी 2 डायमेंशनल अरे हमको दिया गया है। तो ये जो ए हमको दिया गया है ये एक्चुअली है क्या, ये है नेम ऑफ अरे, ए का नेम है। और जब सिर्फ ए अरे का नेम हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो उसके बेस एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है। मीन्स हम यूँ बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0। A0 मीन्स यहाँ पर क्या है, इस अरे का बेस एड्रेस जहाँ पे कि अरे स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो अगर मैं A0 को देखूं, A0 हमें कहाँ पे मिलेगा अरे के अंदर, ये जो फर्स्ट रो है ये A0 के लिए है। मैं कुछ इस तरह से इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे अभी हमने क्या लिखा था, ओनली 0 लिखा था। एक्चुअली ये है क्या, ये है A0, नीचे है A1, देन अरे 2 है, देन अरे 3 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें वर्क करना है स्टार स्टार ए पे, डबल स्टार है। अगर मैं सिंगल स्टार को लूँ, स्टार ए इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, स्टार M% A0। पॉइंटर के रूल के हिसाब से ये जो स्टार और M% है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इनको हटा देता हूँ। अब हमारे पास में क्या बचा, पॉइंटर A इक्वल टू A0। अब अगर हम यहाँ पे A0 को देखें तो A0 मीन्स बेस एड्रेस को बता रहा है। तो A0 की अगर मैं बात करूं तो A0 पे कौन सी वैल्यू आएगी, A0 पे वो वैल्यू आएगी जो इस लोकेशन पे होगी, A00। अगर मैं ऊपर देखूं, ओके, तो यहाँ पे 1 है जहां से कि अरे A0 स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी लोकेशन क्या है, A00। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि स्टार A इक्वल टू A0 इक्वल टू एड्रेस ऑफ A00। अब अगर मैं डबल स्टार की बात करूं तो मैंने एक और स्टार लगा दिया, डबल स्टार A इक्वल टू स्टार M% A00। अब पॉइंटर का रूल हम यहाँ पे लगाएंगे तो स्टार और M% आपस में कैंसिल हो जाएंगे पॉइंटर रूल के अकॉर्डिंग, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब यदि हम लोग देखें तो हमें क्या मिल रहा है, डबल स्टार A इक्वल टू A00 हमको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, ठीक है। अब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं एक्सप्रेशन को देखूं तो हमें एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिया गया है, स्टार स्टार ए की वैल्यू हमारे पास में क्या है, एड्रेस ऑफ A0।
तो अभी मैं ए को ए ही रहने देता हूं, प्लस डबल स्टार ए की वैल्यू हमारे पास में है, ठीक। तो डबल स्टार ए की वैल्यू वो है A00 +2 +3, ठीक है। हम इसको और सॉल्व करते हैं। डबल स्टार ए हमने वैसे ही रहने दिया, प्लस A00 मीन्स A00, A00 की जगह पे रखा हुआ है 1, अरे के अंदर मैंने 1 ले लिया, +2 +3, और सॉल्व करेंगे आगे। डबल स्टार, अब A 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 +3। अब हम इसी लाइन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ऊपर हमारे पास में क्या था, स्टार स्टार, देखिए अब A+3 हमारे पास में है। A+3 मीन्स अगर हम A को देखें तो A क्या है, A0, तो A+3 मीन्स हमको 3 लोकेशन आगे जाना है। अभी हम लोग कहाँ पे है, A0 पे है, तो 3 लोकेशन आगे मीन्स A1 पे आ गए, A2 पे आ गए, A3 पे आ गए। तो हमारी लोकेशन कौन सी आ जाएगी, A3। तो A+3 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A3 +3। अब इस केस में यहाँ पर ये वाला स्टार हट जाएगा। अब जो न्यू इक्वेशन हमारे पास में बनी है, अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब ये है हमको 3 लोकेशन आगे जाना है। कहाँ पे, लेकिन A3 के अंदर, A3 +3 हमारे पास में है, तो हम 3 लोकेशन आगे जाएंगे। ओके, जैसे भी हम A3 पे है, तो A3 किसको बताता है, बेस एड्रेस को बताता है। मीन्स कुछ इस तरह से हम इसको लिखते हैं, स्टार A30 +3, ठीक है। अब हमें इससे 3 लोकेशन आगे जाना है, तो 3 लोकेशन आगे मीन्स A3 0 के बाद 1 2 3, यहाँ पे आगे हम 3 लोकेशन आगे, मीन्स अभी हम इस जगह पे थे जहाँ पे वैल्यू 16 है, तो उससे 3 लोकेशन आगे चल जाएंगे, 1 2 और 3। ओके, तो यदि हम फाइनली देखें तो हमें एक्सप्रेशन कौन सा मिल रहा है, A33, और टेबल में अगर चेक करें तो वहां पे 19 रखा हुआ है। डेट मीन्स हमारे प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, 19। नाउ योर टर्न। प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आपको वर्क करना है एंड आपको ये बताना है कि आपका आउटपुट क्या आया है। ओके, एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।